एक टाइम था जब जुपिटर वैगन स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न दिया था एंड आज के टाइम में ये स्टॉक लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 64% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। तो क्या ये गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी भी डाउन साइड आना बाकी है? तो आज की इस वीडियो में हम इस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, बिजनेस ओवरव्यू, सब कुछ। तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोई स्टॉक रिकमेंड वीडियो नहीं है, तो अपनी रिसर्च खुद से करके आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में जुपिटर वैगन स्टॉक क्या हो सकता है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो बात करें इसके बिजनेस मॉडल की, तो मैं आपको बता दूं, जुपिटर वैगन इंडिया की एक लीडिंग रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी फ्राइट वैगन, व्हील सीट्स, ब्रेक सिस्टम और रेलवे कंपोनेंट बनाती है। इसके अलावा ईवी कंपोनेंट्स और बैटरी स्टोरेज सेगमेंट में भी इसका एक्सपेंशन कर रही है। लॉन्ग टर्म में इंडियन रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इस कंपनी के लिए पॉजिटिव फैक्टर हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स की। अगर बात करें इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो मार्केट कैप है वो 11,400 करोड़ से ज़्यादा का है। इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 268 रुपीज़। इसने हाई लगाया है 391 का एंड लो गया है 236 का। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 62.5 का है, मतलब स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। साथ ही अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 69.7 की है। बुक वैल्यू से स्टॉक काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.16 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 6.39 है, जो कि बहुत ही ख़राब नंबर है। फेस वैल्यू जो है वो 10 का है एंड डेप्थ टू इक्विटी की बात करें तो 0.33 है, मतलब कंपनी पे कुछ खास डेप्थ का प्रेशर नहीं रहने वाला। एंड पितरेस का स्कोर देखा जाए तो वो 0.2 का है, मतलब पितरेस का स्कोर ज़्यादा खास नहीं है। कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए ठीक ठाक ही है। अगर इसके बात करें सेल्स एंड रेवेन्यू की, तो वो भी मैं आपको बता दूं। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप देखोगे 2024 के अंदर इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया था। 2025 मार्च के अंदर भी इसका काफ़ी शानदार रिजल्ट था, नियर बाय 1000 करोड़ से ऊपर की सेल्स जनरेट करके दी थी। लेकिन रिसेंटली उसके बाद कंटिन्यू फॉर्म में सेल्स जो है डाउन आई है और रिसेंटली मार्च 2026 के अंदर जो इसका रिजल्ट आया है वो 780 करोड़ का ही आया है। एंड कंपनी सेल्स डाउन होने के साथ साथ जो इसका नेट प्रॉफिट था वो भी आपको डाउन साइड में जाता हुआ दिखा है। एंड लास्ट में नेट प्रॉफिट जो अभी के टाइम में हुआ है वो सिर्फ 27 करोड़ का हुआ है, मतलब कंपनी की सेल्स जो है वो डाउन साइड में गई है। एंड कंपनियों की अगर ओवरऑल सेल्स की बात कर ले कंपनी के, तो मैं आपको बता दूं नियर बाय अभी 2024 के अंदर इसकी 3,644 करोड़ की सेल्स जनरेट करके दी थी। मार्च 2025 के अंदर भी इसने लगभग 4,000 के नियर बाय सेल्स जनरेट करके दी थी। लेकिन मार्च 2026 के अंदर इसकी जो सेल्स है वो 3,000 करोड़ के पास ही हो गई है, उससे भी कम हो गई है। इसी वजह से ये कंपनी की सेल्स कंटिन्यू डाउन है, तो नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देखोगे कंटिन्यू डाउन साइड में नज़र आता हुआ नजर आएगा। एंड अभी रिसेंटली इसने जो नेट प्रॉफिट निकाल के दिया है वो 166 करोड़ का निकाल के दिया है। अगर इसके बाद कंपनी के ऊपर डेप्थ की बात करें तो आप यहाँ पे डेप्थ का जो नंबर है वो आप देखोगे कंटिन्यूस फॉर्म में थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। हालांकि इतनी भी ज़्यादा डेप्थ नहीं बढ़ी है, लेकिन नियर बाय 1000 करोड़ के पास डेप्थ जो है वो पहुँच गई है। डेप्थ बढ़ने की वजह से इस कंपनी के शेयर के ऊपर भी थोड़ा प्राइस मतलब प्रेशर पड़ रहा है। अगर बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देखोगे 2024 के अंदर इसके जो प्रमोटर है वो नियर बाय 70% के आसपास थे, जो कि घट गए थे। एंड रिसेंटली सितंबर 2025 के बाद इसके जो प्रमोटर है थोड़े से इंक्रीजमेंट मिला है, थोड़े से प्रमोटर वापस आए हैं। FIIs की होल्डिंग देखें तो नियर बाय 4% की FIIs की होल्डिंग है। DIs की होल्डिंग देखें तो नियर बाय 1% से भी कम की होल्डिंग इनके पास इंडियन इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्टेड है। पब्लिक का देखा तो पब्लिक 26% के आसपास इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ टेक्निकल लेवल्स की भी। अगर टेक्निकल्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं, अभी जो ये स्टॉक है वो 266 पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन इसके जो बेसिक सपोर्ट जोन है वो है, एक तो रहेगा 255 का एंड 250 का। अगर इन द केस ये सब सपोर्ट ब्रेकडाउन होते हुए नज़र आते हैं तो ये आपको 240 का लेवल भी टच करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से वापस ऊपर की साइड निकलता है तो ये पहले तो इसको एक रजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, वो है 275 की। इन द केस इस रजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है तो ये 285 की रेजिस्टेंस पे भी पहुंच सकता है, और यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद ये लगभग 320 का लेवल भी इजीली टच कर पाएगा। एंड उसके आगे का भी कोई टारगेट हो सकता है, लेकिन अभी के टाइम में ये प्रेडिक्शन अपना है। एंड ये जो है मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहा हूँ। अगर 5 मिनट के कैंडल फ्रेम पे आप देखोगे तो आप यहाँ पे एक रेंज देखोगे। काफ़ी टाइम से ये स्टॉक जो है, जैसे कि आज के दिन पूरे दिन ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। जो ये रेंज आपको दिखाई दे रही है, इसी रेंज के अंदर ये जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा था।
तो मेरी नज़र में असली ब्रेकआउट तब माना जाएगा जब ये स्टॉक 285 से 290 का लेवल क्रॉस करे एक हाई वॉल्यूम के साथ। उसके बाद 310 और 340 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है तो पैनिक में आके सेलिंग मत करना। 255 पे एक बेसिक सपोर्ट जोन है और वहीं से आप क्लोजिंग मॉनिटर कर सकते हो। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो कुछ खास नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज है या फिर कह सकते हैं एवरेज से भी बिलो एवरेज है। एंड टेक्निकल लेवल मैंने आपको बताई दी है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ डाउनफॉल के मेन रीज़न। ये जो कंपनी है इसमें इतना डाउनफॉल आया कैसे? तो इस कंपनी का जो डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीज़न है वो इसका है वीक क्वार्टर रिजल्ट। इसके क्वार्टर रिजल्ट आपने देखे हैं बहुत ज़्यादा वीक आ रहे हैं पहले के कंपेयर में। एंड प्रॉफिट में साफ डिनाई देखने को मिल रहा है। एंड रेवेन्यू ग्रोथ भी आपने देखी है एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम हो रही है। रेलवे सेक्टर में ऑर्डर भी एग्जीक्यूट स्लो हो रहे हैं। और सबसे बड़ा रीज़न कि ये जो स्टॉक है पहले काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे इसके रिजल्ट जो है वो डिसअपॉइंट करते हैं तो इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आती है और उसके बाद ये स्टॉक लगातार गिरता चलता जाता है। इसी वजह से इस स्टॉक में एक सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है काफ़ी टाइम से। अगर आप इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो पैनिक सेलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। 255 पर सपोर्ट क्लोजिंग मॉनिटर कर रहा है। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो मैं आपको बता दूं ये जो स्टॉक है जुपिटर वैगन अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 64% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। लेकिन खाली डिस्काउंट देख के उसके अंदर पैसा डालना ये भी सही नहीं है। अर्निंग रिकवरी एंड टेक्निकल ब्रेकआउट दोनों ही इसमें मैटर करते हैं एंड साथ ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फंडामेंटल्स भी। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि जुपिटर वैगन लॉन्ग टाइम में एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही ये एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एंड ऐसे अमेजिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से स्टॉक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो।